बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे मिजाज हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से और करम से मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक की रहमत ने चारों तरफ से घेरे हुआ है, और जिसको अल्लाह की रहमत ने घेरे हुए हो वो कभी अकेला हो ही नहीं सकता। तो जी आज छोटी सी टिप्स हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए। तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल जो है वो अच्छा लगता है तो काइंडली टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू जी। तो सबसे पहले मैं छोटी सी आपसे एक अपनी जो स्टोरी है या एक वाक़या जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे आप ये नतीजा देखिएगा कि किसी की ज़रा सी अगर हम तारीफ़ कर दें तो उसके हमें कितने फ़ायदे होते हैं, या वो लड़ाई से भी बंदा बच जाता है और फ़ायदे कितने होते हैं। अच्छा, 2-3 दिन पहले मुझे एक्सपीरियंस हुआ एक शॉप पर जाने का। शॉप क्या, वो नान वाली जो शॉप होती है या तंदूर जिसे कह लें। घर में रोटियां नहीं थी और गैस भी गई हुई थी, क्योंकि आज आप सब लोग जानते हैं कि गैस का शॉर्टेज है। तो मैं तंदूर पर रोटियां लेने के लिए गई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। तो वो जो नान बाई था ना, या जो रोटियां बनाने वाला था, वो जल्दी जल्दी में रोटियां बना रहा था, और बहुत ज़्यादा रोटियां जो है ना वो जल्दी जल्दी में जल रही थी। तो कुछ ऐसी थी जो कच्ची भी रह जाती थी, और ग्राहक बहुत ज़्यादा थे, और ग्राहक जो हैं वो लड़ाई कर रहे थे, इस बात पर एतराज़ कर रहे थे। तो वो जो आदमी है जो रोटियां लगा रहा था, वो उसको इतना गुस्सा आई जा रहा था, और वो कहता है लेनी है तो लो, वरना तुम चले जाओ आप लोग। मैं ये सब कुछ देख रही थी और दिल ही दिल में मैं कुछ सोच रही थी, और कई लोगों से तो आप समझें कि यहाँ तक नौबत आई कि उसने उनके हाथ से रोटियां तक छीन ली। बड़ा अजीब टेंशन का माहौल था। फिर मेरी भी बारी आ गई, और मेरी बारी भी जब आई ना, आप यकीन करेंगे रोटी जो है ना वो थोड़ी बहुत जली हुई थी। अब देखें, मेरी अपनी आदत ये है, या कोई भी हो तो उसको यही होगा कि देखें सबकी रोटियां जलाए जा रहा है, रश है तो रश है, पर इसका तो काम है ये बनाए। और आप यकीन करें, जब उसने रोटी बनाई ना, उसने पटक कर वो जो उनकी एक वो लंबी सी जो लोहे की डंडी होती है ना, उसके साथ उसने वो रोटी जो है ना वो एक चाबी में डालकर ज़ोर से पीछे चाबी पर मारी। ठीक है, तो मैं फिर मुस्कुराने लग गई, और मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा भैया माशाल्लाह कितनी शानदार रोटी बनाई है आपने, मुझे तो ऐसी खस्ता और करारी रोटी पसंद है। अब यकीन करें, आप भी हंसने लग गए होंगे कि मेरा जुमला सुनने के बाद उसके चेहरे का जो गुस्सा था और जो उसके चेहरे पर जो तनाव के आसार थे ना, वो एकदम से गायब हो गए। और आप जानते हैं मैंने फिर उससे क्या कहा, मैंने कहा भैया तुम्हारा काम जो है ना वो बहुत मेहनत का है, आग के सामने खड़े होके ये इस तरह रोटियां बनाना किसका काम है, किसी का भाई, कि ये कोई आसान काम नहीं है। और अब उसके चेहरे पे आप यकीन करें इतनी मुस्कुराहट आ गई, और जब मैंने देखा ना कि वो और मुस्कुरा रहा है, और फिर मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा अब तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रोटियां बनाई जा रहे हैं, और गोल गोल रोटी, ये इतनी जल्दी में इतनी गोल गोल रोटियां बनाना एक फ़न है भाई, और ये एक हुनर है। अब आप यकीन करें उसके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आंखों में स्माइल आ गई। तो उसने रोटियों के ढेर में से ना जो बहुत अच्छी अच्छी साफ़ रोटियां थी ना, उसने मुझे निकाल कर वो दे दी। मैंने रोटियों के उसको पैसे दिए ना, तो उसने मुझे हाथ जोड़ के पता क्या कहा, उसने मुझे पैसे वापस दिए और कहने लगा कि बाजी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आप इस तरह ना करें। मैंने कहा नहीं नहीं, ये देखो ना, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारा एक डिप्रेशन जो है वो दूर करने के लिए, या इस टाइम जो माहौल बना हुआ था उसके लिए इस तरह का है। बहरहाल ये तुम्हारा हक है, ये पकड़ो, ये तुम लो। और मैं उसको पैसे देकर वापस आ गई। और उसके बाद मैं एक दफ़ा फिर उसकी शॉप पे गई। तो अब यकीन करें, वो जब भी मुझे देखता है ना तो वो सलाम भी करता है और मुस्कुराता भी, और बहुत अच्छी रोटी लगाकर उसने ना 1-2 दफ़ा मुझे दी उसके बाद। तो इस वाक़ये से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जितना भी गुस्सा हो ना, गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है, लेडीज़ में तो वैसे ही बहुत जल्द आ जाता है। तो कोशिश किया करें कि अगर गुस्सा आ जाता है ना तो उसको किस तरीके से कम करें कि अगले बंदे की तारीफ़ कर दें जो गुस्से में है, वो फ़ौरन से पहले जो है वो बहुत आपके साथ अच्छा हो जाएगा। जी, तो आज मैं आपको ब्यूटी टिप्स बताऊंगी कुछ जो मैंने ख़ुद भी आजमाई हुई हैं, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। चले जी, नोट कर लें, कॉपी पेंसिल ले आएँ। टिप नंबर 1 है जी, अगर आप अपनी साफ़ और जल्द को जो है वो बहुत मुलायम और सॉफ्ट करना चाहते हैं, तो आप 2 बादाम ले लें, और इसमें थोड़ा सा लीमू का रस, चंद कतरे, कुछ ड्रॉप्स आप समझ लें, और थोड़ा सा शहद, इन तीनों चीज़ों को आप मिला लें।
और उसे चेहरे पर लगा लें। ये तीनों चीज़ें जब आप चेहरे पर एक पेस्ट की सूरत में लगा लेंगी तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद आप चेहरे को नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। तो यकीन करें, अगर आप ये डेली करेंगी ना तो आप हफ्ते बाद आप मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कि आपके फेस का क्या रिज़ल्ट है। तो जी आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। घर में अगर आपने ब्लीच बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले बेसन में आप क्या करेंगे, दही मिक्स करके चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट के बाद उसको वॉश कर लें। हम देखिएगा बिल्कुल एज इट ये ब्लीच का काम करेगी। और नंबर 3 पे आते हैं जी। आंखों के नीचे जो हमारे हल्के पड़ जाते हैं ना, और कभी कभी ऐसा होता है जागने की वजह से या बहुत ज़्यादा काम या थकावट की वजह से हमारे सूजन आ जाती है। तो हल्कों और सूजन को कम करने के लिए हमें आलू और खीरे का जूस, इन दोनों चीज़ों का जूस हमने मिक्स कर लेना है और उसको आइस पर लगाएं किसी ब्रश की मदद से, या कॉटन में डिप करके आप आइस पर लगा लें। तो आपके हल्के आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे और स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। और अगर देखें, ये मैंने आपको कितनी टिप्स बता दी हैं, ये 1, 2 और 3 टिप्स बता दी हैं। आप आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 है जी कि चेहरे के ऊपर जो दाने और कील है ना, उनको हम किस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। मैं साथ साथ अपने दोपहर का खाना भी बना रही हूँ। आज मैंने जी ग्रीन फलियाँ बनानी थी। मैंने कहा चलें जी ग्रीन फलियाँ बना लेते हैं। ग्रीन फलियाँ और साथ मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। मैं तो पराठा खाऊँगी, मैं अपने लिए पराठा ही बनाऊँगी क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ नाश्ते में ओनली चाय ली है और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पराठे के साथ जो है ना वो फलियाँ खाऊँ। साथ मूली की चटनी बना लूँगी, वो भी बहुत मज़े की होती है। उसकी भी आप रेसिपी नोट कीजिएगा जी। तो आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ के। चेहरे के ऊपर अगर दाने और कील हो जाएं तो उनको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है। उनको ख़त्म करने के लिए हमने मेथी के जो पत्ते होते हैं ना, मेथी जो होती है सब्ज़ ग्रीन मेथी, उसके पत्तों को हमने खूब अच्छी तरह से साफ़ करके ग्राइंड कर लेना है चॉपर में या ग्राइंडर। पहले आप चॉप कर लें, उसके बाद उसको ग्राइंडर में जो है वो आप ग्राइंड कर लें अच्छी तरह। और इसमें लीमू का रस मिक्स करें। इसमें 1 से 2 चम्मच, या आप समझ लें 2 चम्मच से ज़्यादा भी लग सकता है। आप देख लीजिएगा आपके फेस पर कितना जो है वो जाएगा। 2 चम्मच आई थिंक बेस्ट होते हैं। 2 चम्मच जो है इसमें लीमू का रस मिक्स करके इसको अच्छी तरह से आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। और इस फेस मास्क को आप अपने जो पिंपल्स वाला जो फेस है उसके ऊपर लगाएं। यकीनन बेस्ट रिज़ल्ट है, यकीन करें। तो जी अब मैंने जो छोटे छोटे हैं वो पेड़े भी बना लिए हैं, बल्कि आज तो बड़े ही बनाए हैं छोटे तो नहीं हैं। अच्छा जी, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए ना मेरे पास एक और टिप भी है। उसके लिए आप क्या करेंगे जी, लीमू जो नहीं है, लेमन जो हम जब निचोड़ कर पता बाज़ दफ़ा फ्रीज़ करके रखते हैं, या हम अगर सैलेड के ऊपर भी डालते हैं तो लीमू के छिलके जो हैं लेमन के वो बिल्कुल साया हो जाते हैं। तो उनको साया नहीं करें, उनके छिलकों को जो है ना वो आप पीस लें और उसको दूध में मिला लें, थोड़े से दूध में। और रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर सारा इसका लेप, जिसको कहते हैं ना लेप, कर लें आप। ठीक है, ताज़ा जो है ना वो दूध हो और उसके अंदर आपने लीमू के छिलकों को पीस कर मिला लेना। रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें। इससे भी आपके दाग धब्बे काफ़ी मिकदार में कम होंगे। अच्छा जी, और एक और टिप है कि ताज़ा दूध में चंद कतरे जो ग्लिसरीन होती है ना, वो डालकर चेहरे पर लगाने से भी दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। और इसका एक और फ़ायदा भी है जी, एक तो इससे दाग धब्बे कम होते हैं और जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। अच्छा, एक इतना इजी आपको तरीका बता रही हूँ दाग धब्बे दूर करने का, कि ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूध की जो मलाई होती है ना, उसमें चंद ड्रॉप्स जो हैं वो आप लेमन के जूस के शामिल करें और चेहरे पर लगा लें। दाग धब्बे बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको 5 टिप्स बता दी हैं। अब आते हैं अपने हाथों की हिफाजत हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पुराना तरीका जो है, मैं तो वही आपको मेंशन करूँगी कि जी रात को सोने से पहले ग्लिसरीन, लेमन एंड अर्के गुलाब, ये तीनों चीज़ें मिलाकर हाथों का मसाज करें। यकीन करें आपके हाथ दिन ब दिन इतने खूबसूरत हो जाएंगे और इतने प्यारे हो जाएंगे कि आपको किसी भी वाइटनिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि वाइटनिंग क्रीम्स कभी भी नहीं लगाया करें। नेक्स्ट आ जाते हैं टिप की तरफ के, अगर अंडे की सफ़ेदी है ना तो उसमें आप फटकड़ी मिलाकर नाखूनों और कोहनियों पर मलें। ठीक है, इससे जो हमारी कोहनियाँ ब्लैक होती हैं ना वो भी साफ़ हो जाती हैं। और बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते हैं जिनके नेल्स भी ब्लैक होते हैं। ठीक है, इससे उनके नेल्स और कोहनियाँ जो हैं बिल्कुल उनका मैल जो है वो साफ़ हो जाएगा।
जी, तो आते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। वो है जी हाथों से रिलेटेड है ये भी टिप, कि थोड़ी-सी आप दही लें और उसको अपने हाथों पर लगा लें। 30 मिनट के बाद आफ्टर 30 मिनट आप अपने हाथों को वॉश कर लें, और इससे सिर्फ 2 दिन में ही इससे क्या होगा जी, इससे सिर्फ 2 दिन में ही आपको इसका जो है रिज़ल्ट नज़र आना शुरू होगा कि आपके हाथों को कितना फ़र्क पड़ता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट इससे लेना चाहती हैं तो हफ़्ते में 3 दिन आप ये लाज़मी इस्तेमाल करें, और फिर मुझे बताइएगा कि क्या वाक़ई ही आपको टिप्स पसंद आई हैं। और मैं इस चीज़ की आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपको ये टिप्स जो है वो बहुत जो है वो पसंद आएगी। तो जी रोटियां मेरी साथ साथ पक चुकी हैं। अब मैं आ रही हूँ जी आपको मूली की चटनी बताते हैं जी। अच्छा जी, मूली की चटनी के लिए आपको चाहिए 1 अदद बड़ी मूली। उसमें हम जो पहले से ही मैंने आपने देखा इंडिया बनाते हुए मैंने ग्रीन जो मिर्चें थी उनको ज़्यादा ग्राइंड कर लिया था कि चलें कुछ मैं मूली की चटनी में भी ऐड कर लूँगी। अच्छा, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी। 1 मूली, उसको हम चाहे तो कद्दूकश कर लेंगे, चाहे तो कूंडी डंडे में आप कूट लें। वैसे मैं तो चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ, वो बिल्कुल चटनी टाइप ही बन जाता है। हम मूलियों को अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लेंगे, और उसके अंदर हम नमक और ग्रीन जो चिलीज़ हैं वो मिक्स कर देंगे पिसी हुई। तो इतना मज़ा आता है ना इस चटनी को खाने का, यकीन करें कमाल की होती है। अब मैं आपको बताऊं कि मूली के फ़ायदे क्या हैं। चलें साथ साथ चलते चलते आपको मूली के फ़ायदे बता देती हूँ कि मूली जो है ना, इसका मिजाज अंदर से गर्म है। इसमें विटामिन सी होती है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और फौलाद होता है। इन चीज़ों की तादाद काफ़ी मिकदार में इनके अंदर होती हैं। ठीक है, ये देखिए जी मूली चली गई हमारी चॉपर के अंदर। इसको हम अच्छी तरह से चॉप कर देते हैं। तो जी, और मूली क्या करती है जी, मूली खाने को हज़म करने में हमारी मदद करती है, और ये हमारी जो अंदर की अंतड़ियाँ होती हैं ना, उनकी हरकत तेज़ करती है, जिसके ज़रिए हमारी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। और अगर किसी का पेशाब बंद हो ना, यानी कि अगर किसी को यूरिन बंद हो जाए तो उसको मूली खाते रहना चाहिए, इससे उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। जी, तो चाय भी बना लेती हूँ, चाय के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, चाय तो मस्ट है ना। अच्छा, मूली खाने से हमारे दांत भी मज़बूत होते हैं, मसूड़ों के अमराज जो है उसको बहुत फ़ायदा होता है, और मूली जो है इससे बवासीर का भी बहुत इलाज है, इससे तो बवासीर लोगों ने ठीक की भी है। पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।